अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आयत नंबर 32 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 33 से करना है मेरे ख्याल से। चलिए, आयत हो गई थी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। कह दें कि इताअत करें अल्लाह की और रसूल की। तो कल हमने इम्पोर्टेंट एक बात ये की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या बाकी के इन आपसे पहले जितने भी रसूल गुजरे हैं, उन्होंने अपने तरफ से कोई हुक्म कोई बात हम तक नहीं पेश की, मगर ये कि जो अल्लाह ने उनके तरफ वही की। जितना अल्लाह ताला ने आपसे कहा उतना ही आपने हमें मैसेज दिया है। तो इसलिए रसूल की इताअत अगेन जो है अल्लाह ताला की इताअत ही है। तो इसलिए जरूरी है कि हम हदीसों के मुताबिक और कुरान में जो आयतें गुजरी हैं जिसके मामला में जैसी हैं, उस मामले को हम वैसे ही देखें, सीरत से और हदीस से रिलेट करते हुए, स्पेशली जिन मामलात में इख्तिलाफात हैं। तो मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही थी कि शब मेराज है, शब बारात है, शब कदर है। और शब कदर तो है लेकिन उसे 27वीं रात में ही करना है, एक वो होता है, और दूसरा उसको मनाने का तरीका, उसको भी ईद जैसा मनाते हैं। और उस रात अपनी तरफ से बहुत सारे एक इनोवेशंस किए हुए हैं लोग कि इस तरह की नमाज पढ़ना है और खजाए उम्री पढ़ना है। तो ये सब जो है इनोवेशंस है, बिदतें हैं। तो ये भी हमें स्टडी करना है कि उस रात क्या इबादत करने के लिए हमसे कहा गया है, क्या स्पेसिफिक नमाजें हमें बताई गई हैं कि एक रकत में इतने मर्तबा सूरह इखलास पढ़ें या ये तस्बीह पढ़ें, सलातुत तस्बीह है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं। तो थोड़ा स्टडी करके उसको समझ के जो है हम अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बिदतों से हम बाहर निकल आए, तो ये हमारे दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह और रसूल की इताअत करें। आज की आयत, इन्नल्लाह अस्तफा, बेशक अल्लाह ने इस्तफा, इसको आप सेपरेट करेंगे यहाँ से, तो इस्तफा यानी कि चुन लिया। तो इसी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक इसमें मुबारक क्या है, मुस्तफा। मुस्तफा यानी चुना हुआ। इस्तफा यहाँ पे काम आ रहा है, फेल की बात हो रही है, एक्शन की, एक्शन में है ये कि इस्तफा चुन लिया, चुना, चुना या चुन लिया। मुस्तफा जिसको चुन लिया गया, ठीक है। मुस्तफा जिसको चुन लिया गया, अल्लाह ताला ने चुना, किस किस को चुना, आदम अलैहिस्सलाम व नूह, और नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम। यहाँ पे देखिए आले आदम आले नूह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी जो खानदान में थे आप ही थे, आदम अलैहिस्सलाम, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम। आले इब्राहिम यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुसलसल नस्लें जो है चलती आ रही थी, जिनको अल्लाह ताला चुन लिया था रसूलों के तौर पर। और आले इमरान, आले इमरान, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आले इमरान, इमरान इनके फैमिली से कौन कौन थे। अल आलमी, तमाम जहानों पर, यहाँ पे सारे जहानों पर, या इसका एक और लफ्जी मतलब होता है अरबिक ग्रामर में, उस वक्त के जो कौम में थी, उस वक्त जो कौम थी उन कौमों पर। तो सारे जहानों पर मतलब क्या है, उस वक्त जो कौम एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पे कुछ शख्स आ रहे हैं, इसमें तारा फिर से, दूसरों को तो क्लियर है आसमा तारा। आप ही देखिए आपकी तरफ से आपने ब्राइटनेस कम की हुई है क्या, चेक कर लें प्लीज। जी। तो
आले इमरान अलल आलमीन, तो अलल आलमीन उनके उस वक्त के कौमों पर आपको अल्लाह ताला ने चुन लिया। जुर्रियतम, जुर्रियत कहते हैं औलाद को, जुर्रियतन औलाद, बादुहा उसमें से बाज की, मिम बादिन बाज में से, यानी कि उनकी जो औलाद थी, किनकी, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इमरान अलैहिस्सलाम, उसमें जो औलाद थी उसमें से बाज की बाज, यानी कि हर तमाम जुर्रियत को नहीं, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के भी वाक़े में हम पढ़ते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए थे तो आपका एक बेटा था जो सवार नहीं हुआ था। आपने जब कहा कि सवार हो जाएं तो वो कहा, उसने कहा कि नहीं, मैं जल्द ही किसी पहाड़ की तरफ पहुंच जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा इस तूफान से। हमें कुरान में ही ये पूरा वाकया मिलता है। और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तूने वादा किया था कि तू मेरे खानदान को भी बचाएगा इस तूफान में, तो वो जो सामने डूब रहा है वो बेटा भी मेरा अपना है, मेरा खानदान का है। तो अल्लाह ताला ने भी क्या फरमा दिया कि तुम नहीं जानते कि वो कैसा है, किस तरह के अमाल करता था। तो अल्लाह, तो वहां से भी हमें पता चलता है कि रसूलों की हर औलाद जो है राह रास्त पर नहीं थी। कुछ उसमें से भी जो है कोई कोई राह रास्त पर थी, कोई गुमराह हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे बादुहा मिन बाद का मतलब क्या है कि जितनी औलाद है तमाम ही औलाद नेक और पयस होना जरूरी नहीं है, उसमें कुछ राह रास्त पर थे और कुछ गुमराह भी हो गई। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के भी मामले में हमें मालूम होता है कि आपका एक जो हाबिल ने हाबिल को कत्ल किया और फिर वो वहां से भाग कर भी चला गया, और फिर वो जहाँ पर जाकर सेटल हुए वहां पर जो उनकी जरूरत आई, तो वो पूरी कौम ही जो है बिल्कुल अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाली, बेहयाई। और तो इस तरह से हमें जो प्रॉफिट स्टोरीज हैं वहां से हमें मालूम होता है, या जो बनी इसराइल की रिवायतें हैं उसमें से हमें पता चलता है कि वहां की उनके थ्रू जो भी नस्लें आई थी वो सारी जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले थे। और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी जब नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे, और इमरान अलैहिस्सलाम, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला क्या है, सुनने वाला जानने वाला है। समी और अलीम, एक होता है देखिए आलिम जानने वाला, मगर अलीम का मतलब क्या होता है कि उसमें तफील के वजन पर, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग बाब होते हैं। अगर से पॉसिबल है तो हम दोबारा से थोड़ा ग्रामर कल से हम एक एक टेबल एटलीस्ट देखेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे मुख्तसर से बताती चलो कि एक होता है आलिम यानी कि जानना, अलीम होता है जिसमें कंटिन्यू होती है तफईल के वजन पर, यानी कि बहुत ज्यादा जानने वाला। और ये बात नहीं कि अभी जो बात सामने मेरे हुई उसको मैं जानती हूँ, मेरे पीछे जो बात हुई उसको मैं नहीं जानती, या अब जो हो रहा है वो जानती हूँ और बहुत साल पहले जो हुआ वो नहीं जानती हूँ। अलीम का मतलब क्या है, अल्लाह ताला चाहे वो आज गुजरा हो, रात के अंधेरे में गुजरा हो, किसी के दिल में गुजरा हो, बरसों पहले गुजरा हो, हर चीज को जो है वो जानने वाला है। ऐसे ही समिया भी जो है, देखिए एक होता है समिया, जब हम टेबल करते हैं ना, समिया उसने सुना, उसमें या मिसिंग है, ये जो है या मिसिंग है। जब इसके वजन पर आता है समीع, होता है बहुत ज्यादा सुनने वाला, यानी कि हर वक्त ही सुनने वाला। ऐसा नहीं कि अब जो मैंने कहा अल्लाह ताला ने अब वो बात सुन ली, अब जो मैं रात में कहूंगी उसको वो नहीं सुनेगा, या बहुत आहिस्ता से कहूंगी तो वो नहीं सुनेगा, या दिल में मैं सोचूंगी तो मेरे उस दिल में चलने वाले वसवसों को अल्लाह ताला नहीं जानता। ऐसा नहीं है। समीع क्या मतलब क्या है, अगेन उसमें कंटिन्यूटी होती है। मुबालगा का भी सीगा है, यानी कि बहुत ज्यादा सुनने वाला या हर हमेशा सुनने वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रामर मैंने यहाँ पे टच किया। तो आगे हम जो इमरान अलैहिस्सलाम है उनकी एक वाकया यहाँ पे चल रहा है, इसको हम देखेंगे। इज कौलतिम रातु, इज जब, कौलती, यहाँ पे ती से पता चल रहा है कि कहने वाला कौन है। चले आप में से कोई ग्रामर को थोड़ा देखते हैं। अमरीन। अस्सलाम वालेकुम बाजी।
वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। क़ालती का मतलब क्या है? का क्वालिटी यानी कहा। किसने कहा? फीमेल। जी, मुअन्नस का सीगा है इसका। मोअन्नस का सिर। मु- मुज़क्कर का सीगा क्या होगा? कौलता। ता सिर्फ आएगा शायद। क़ाला आएगा, सिर्फ क़ाला। अच्छा, कौला। इस जी। क़ाला, ठीक है। तो ती यहाँ पे बता रहा है कि मुअन्नस का सीगा है। क़ालत, क़ालत भी आ सकता है या क़ालती भी, ठीक है। इस क़ालत, जी। इमरातु, इमरातु। तो ये अमर का सिरा है ना, ये मतलब हुक्म दिया जैसा। हाँ इमरा। हाँ, हालांकि स्पेलिंग एक जैसी मालूम हो रही है, लेकिन इमरात हाँ। ये पूरा एक वन वर्ड है। इमरात यानी कि बीवी को कहते हैं, वाइफ, अच्छा। ठीक है। इमरात, उसी जी। का जो मुजक्कर आएगा उसको जैसे हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में बैनल मरई व ज़ौजी, मरई, मरउन, मर्दी। इस शख्स के हम्म। लिए, मर्द है, जी। उसी में मर्द जब के ता, लिए। हाँ ता जब लग जाता है तो वो हो जाएगा बीवी। इमरात यानी कि बीवी, किसकी बीवी? बी। इमरान अलैहिस्सलाम। इमरान। तो इमरात इमराना यानी कि इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी। बीवी। जी, जी। कंटिन्यू करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस क़ालतिल तिम्रअतुल इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस वर्ड को दोबारा से बोले, माफी बतनी के बाद के वर्ड को। मुहर्ररन। अभी थोड़ा गैप हो गया था, तो ये एक वर्ड है ये, मुहर्ररन। हाँ, मुहर्ररन। हाँ, मुहर्रा पढ़ के रुक गई जी थी। जी जी, मुहर्ररन। ओके जी, तर्जुमा भी जी। करें। जी। जब इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, ए मेरे रब जो मेरे पेट में है। अल्फाज अल्फाज करूँ या पूरा पढ़ दूँ बाजी? यहाँ नीचे पढ़ लिया। नीचे का ही पढ़ दूँ ना पूरा? जी जी। जो मेरे पेट में है, मैं तेरी नजर किया आजाद रख कर तू तू मुझसे कबूल कर ले। बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। जी, थोड़ा ग्रामर फिर से हम टच करते हैं। नजर तू, जी। तू का मतलब क्या है? तू बोले तो मैं आएगा ना। जी जी, तो नजर तू यानी कि मैंने नजर मान। मैंने नजर मानी। जी। बतनी, नी में क्या है? बतनी में जो या है वो मेरे लिए आया है। नी नी। नी ने, या। नी। या नी के साथ जो या आया है वो मेरे लिए है। तो बराबर। जी बिल्कुल, बतन अलग वर्ड हुआ, ठीक है। पेट। बतन यानी कि, बतन पेट। ठीक है। तो पेट। ई यहाँ पे बता रहे कि मेरा, ओके। जी। मुहर्ररन का मतलब है आजाद। जी। फतकब्बल मिन्नी, मिन्नी अगेन क्या है? मिन्नी में भी मिन यानी से और या यानी मुझ मतलब मैं। मुझसे। और यहाँ पे मुझे। इन्ना का, सिर्फ इन्ना का मतलब, इन्ना बेशक और का यानी तू। अब जब बेशक तू फिर अगेन अंता तू, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों है? वो बेशक तू तू स्ट्रेस देने के लिए है। स्ट्रेस देने के, इन्ना का ता। हाँ। उर्दू में स्ट्रेस देने के लिए यहाँ पर एक वर्ड मिस कर देते हैं, जैसे कि बेशक तू ही। अब उर्दू में हम कैसे करेंगे? एक बार कहेंगे बे। कि तू, और दोबारा से मुझे कहना होगा तो क्या कहूंगी मैं? तू ही, यानी कि स्ट्रेस हो रहा है ना कि वहां पे और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम ही, तू जी। ही। या इवन किसी चीज की तरफ भी हम इशारा करते हैं कि बेटा वो बुक लेकर आओ, बच्चा पूछेगा कि मम्मा ये, यानी कि वो दोबारा से रिकन्फर्म कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ वही, ठीक है। वही।
जी तो जी तो यूजुअली इसका हम तर्जुमा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला, यानी कि अल्लाह ताला, तू ही का मतलब क्या जाएगा, उसके अलावा कोई और वैसे नहीं सुन सकता, वैसा नहीं जान सकता जैसे कि अल्लाह ताला सुनने की और जानने की सिफत रखता है या वो कुदरत सिफत। रखता है। अब हम कितना जी सुनेंगे, जी जितना सामने से आप मुझे बोल रही हैं। आप अपने घर पर क्या बोलेंगी वो मुझे, मैं नहीं सुन सकती, आपके दिल में क्या वसवसा चल रहा है उसको मैं नहीं जान सकती, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा है, यानी कि उसकी जो एक समी और अलीम की जो सिफत है वो सिर्फ उसी की है। तो इसलिए यहाँ पे जी। स्ट्रेस लिखना कैसा है, बेशक तू ही सुनने वाला सुनने जानने वाला जानने वाला है। वाला। जज़ाकल्लाह खैर। जी शुक्रिया बाजी, अल्लाह हाफिज। तो इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी, तो एक वाक्य आप याद सुनते भी जाएं और ग्रामेटिकली भी उसको सही से आप समझें। तो इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, किससे कहा, रब से कहा, क्या कहा कि मैं नजर मानती हूँ कि जो मेरे पेट में है, यानी कि जो भी मेरे इस वक्त बतन में जो भी औलाद है उसको मैं आजाद करती हूँ। आजाद करती हूँ मतलब क्या, अपने इस दुनिया के मामलात से, मेरे अपनी जिम्मेदारियों से, यानी कि हम क्या करते हैं, मेरी औलाद है, अब मैं आजाद कर रही हूँ मतलब क्या है, मैं अल्लाह के सुपर्द कर रही हूँ। दो ही ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास, एक ये मैं उसको अपना मानूं या फिर उसका जो असल मालिक है उसको दे दूं। तो मुहर्ररन आजाद किया का मतलब क्या है, कि मैं इसको अपने लिए, अपने नफ्स की खातिर या अपने जिम्मेदारियों को डालकर अपने लिए मैं नहीं रखूंगी, बल्कि इसको मैं आजाद करती हूँ, यानी कि मैं तेरे सुपर्द करती हूँ, यानी कि तेरी राह में, तेरी खिदमत में या तेरी इबादत में इसको मैं छोड़ती हूँ। फतकब्बल, बस तू कबूल फरमा ले मुझसे, इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। जी अगली आयत देखेंगे। जी अंजुम शबाना आप पढ़ें। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बरकात। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शबाना, जी पढ़ें। अच्छा पढ़ेंगे 36 आयत ना। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा वज़अतुहा फ़क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। जी तर्जुमा कर। बाजी वो पढ़ूं, तर्जुमा पढ़ूं। हाँ जी नीचे से पढ़ें। सो जब उसने कहा उसको मरियम को जन्म दिया तो बोली, ए मेरे रब, मैंने जन्म दी है लड़की। लड़की अल्लाह खूब जानता है जो उसने जन्म दिया है, और बेटा बेटी के मानी नहीं होता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा, और मैं उसको उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूस से। जी जज़ाकल्लाह। शैतान मरदूस से लड़की, हो और गया शबाना। अल्लाह खूब जानता है, शबाना अल्लाह हो गया। खूब जानता है जो उसने जन्म नहीं, और बेटा बेटी उसकी मानी नहीं, और मैंने उसका नाम मरियम रखा, और मैं पनाह में देती हूँ उसको तेरी शैतान मरदूद और से। उसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूस से। ठीक है बाजी। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। बाजी मैं रास्ते में हूँ, घूमने निकली हूँ, गाड़ी में हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैं क्लास ज्वाइन कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करा दी। आसपास आपकी आवाजों से मुझे अंदाजा हो रहा था, और मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि माशाल्लाह आप जी बाहर हैं लेकिन क्लास मिस नहीं करना चाहती, और हाँ, आपने मेरे एक दिल में हैंड था। भी रेज कर दिया है कि आपको पार्टिसिपेट भी करना है इसमें।
चलिए जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगन थी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अल्लाह ताला जिनके दिल में भी शौक है कुरान का, अल्लाह ताला कुरान का इल्म उन्हें अता फरमाए। और उसके मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कुरान हमारे लिए सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, अमल की चीज है। तो अल्लाह ताला इसकी रोशनी में हमसे सही अमल करवा ले। जी, फलम्मा, सो जब, लम्मा यानी जब, वदाअत, तो यहाँ पे देखें तासाकिन, वदाअत यानी कि अब मुअन्नस का सीगा है ये। तो उस औरत ने जन्म दिया। वदा कहते हैं किसी चीज को रखने के लिए। तो क्योंकि जन्म दिया वहां पे बच्चे को जन्म दे देते हैं, यानी कि एक तरह से जमीन पर रखते हैं। तो वदाअत, उसने जन्म दिया, हा उसको। ये हा किसके तरफ आ रहा है, इसे देखिए यहाँ पे हालांकि हमें बताया नहीं जा रहा है कि किसको उन्होंने जन्म दिया, लेकिन ग्रामेटिकली हा से हमें पता चल रहा है कि बेटी को जन्म दिया। तो उन्होंने जन्म दिया बेटी को। कौलत, कहा, अगेन यहाँ पे तासाकिन लड़की, यानी कि इनका नाम नहीं दिया हमें। इमरातु इमराना, अभी फिल वक्त किसकी बात चल रही है, इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी की बात चल रही है, उनका नाम नहीं पता हमें। तो इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी बात कर रही है कि कौलत रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी बेशक मैं वदाअतुहा। अब देखिए यहाँ पे वदाअत है, यहाँ पे वदाअतु है। इसको कौन मुझे बताएगा, देखते हैं। नूर जहां खान से ये पूछते हैं, ये थोड़ा ग्रामर अच्छे से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नौजहां, वदाअत और वदाअतु, ये दो में डिफरेंस बताएं। वदाअत यानी उसने जन्म दिया, उस औरत ने जन्म दिया। जी, और वदाअतु यानी वदा वदाअतु ना, तू यानी मैं, है, जी। मैंने मैंने, जन्म दिया। इसका रूट वर्ड बताएं आप मुझे। दाल आइन ता दात, नहीं, वाव दाल आइन, वदा। जी जी, क्योंकि यूजुअली वाह को हम और कंसिडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वल्लाहु और, तो यहाँ पे जी, ऐसा ना हो कि वाह इसको और समझ रहे हैं। इसका रूट वर्ड है वाउ डॉट आइन, वाव दाल वदा। आइन। ठीक है, जी, वदाअत इसलिए हुआ क्योंकि मुअन्नस है, वदाअतु इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं कह रही हूँ। ठीक है, मैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो वदाअतुहा, मैंने जन्म दिया उसको, यानी इस बेबी, गर्ल बेबी को, क्योंकि हाँ से पता चल रहा है उनसा। तो यहाँ पे भी बात आ गई कि उनसा, जैसे मुअन्नस वैसे उनसा यानी कि लड़की। तो ये बता रही हैं अल्लाह ताला को कि इनके बताने से पता चल रहा है कि इनके जहन में था कि मुझे बेटा होने वाला है, तो इसलिए इन्होंने नजर क्या मान ली। या फिर हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि शायद कि इन्होंने इस तरह से नजर मानी हो कि मुझे बेटा होगा तो मैं उसको तुम्हारी राह में दे दूंगी। ठीक है, या फिर इनके जहन में था होगा कि बेटा ही होगा, और मैं नजर मानती हूँ कि मैं इसको तुम्हारे सुपुर्द कर देती हूँ। तो अब जब इन्होंने देखा कि बेटी हो गई, तो यही बता रही है ये कि मैंने बेटी को जन्म दिया है। जबकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बात कही कि वल्लाहु, हालांकि यहाँ पे और का वाह का मतलब ये यहाँ पे इस तर्जुमे के कुरान में हमेशा और आता है, जबकि इसके दूसरे भी माने होते हैं हालांकि। हालांकि अल्लाह, अल्लाह आलमो, एक होता है अलीमा, अलीमा का मतलब होता है जानना, लेकिन ये आलमो है, मतलब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि खूब जानता है। ठीक है, अल्लाह आलमो, खूब जानता है, बिमा उसको जो वदाअत उसने जन्म दिया। ठीक है, अल्लाह ताला को बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला खूब जानता है जो उन्होंने जन्म दिया। वलैसा ज़कर, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से बता रहे हैं कि लैसा नहीं, ज़कर, ज़कर यानी कि बेटा या लड़का, कल उनसा, का यानी कि जैसा, उनसा यानी कि बेटी, यानी कि बेटी जैसा नहीं होता। बेटा बेटी के माने नहीं होता, बेटी के माने बेटा नहीं होता। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने, इन्होंने तो सुपुर्द कर दिया,
लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता था कि उस बेटी से क्या काम लेना, या उस लड़की से, उस मुअन्नस के जिम्मे क्या अल्लाह ताला जिम्मेदारी डालना चाह रहा है। व इन्नी, और बेशक मैं, फिर यहाँ पे बात कंटिन्यू हो रही है दोबारा। इमरान, इमरान यानी इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी अपने तरफ से फिर बात करें। ये अल्लाह ताला ने अपने तरफ से कहा कि क्यों परेशान हो रही हैं ये, या फिर ये खूब अल्लाह ताला जानता है कि इन्होंने बेटी को जन्म दिया और बेटी के माने बेटा नहीं होता। तो अब यहाँ पे बात फिर इमरान इमराना कर रही है। वह इन्नी, बेशक मैं, समय तू, इस्म, इस्म से, इस्म का मतलब होता है नाम, तो समय, यहाँ पे क्या हो गया, नाम रखना। तू यानी कि मैं, समय तू, मैंने नाम रखा हा इसका मरियमा, तो इन्होंने मरियम नाम रखा। व इन्नी, और इसका अगर आप लिटरली मीनिंग देखिए, मरियम का मतलब होता है पाकीज़ा। व इन्नी, और बेशक मैं, उईज़ुहा, अब ये नहीं हुआ कि इन्होंने भी अपना इरादा बदल लिया, इन्हें लगा कि बेटा हो रहा था इसलिए मैंने नजर मानी, अब बेटी हो गई तो अब मैं भी अपनी बात से पलट जाऊं, तो बल्कि उन्होंने क्या कहा, उईज़ु, जैसे आऊज़ु कहते हैं, आऊज़ु का मतलब क्या होता है, मैं पनाह में आती हूँ। उईज़ु मतलब पनाह में देती हूँ, हाँ इसको, पनाह में देती हूँ इसको, बिका, तेरी, जैसे हम पढ़ते हैं आउज़ु बिल्लाहि, अल्लाह की, अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट मुखातिब है तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बिका, तेरी, जुर्रियतहा, और इन्होंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं मांगा बल्कि जुर्रियत, उनकी जुर्रियत, हाँ उसकी औलाद, यहाँ तक कि मैं उसकी, मरियम अलैहिस्सलाम की भी औलाद को जो है मैं तेरी पनाह में देती हूँ, किससे, शैतान रजीम से। तो देखें कितना इम्पोर्टेंट हमें शैतान, कितना इम्पोर्टेंट है हमें कि हम शैतान से पनाह मांगे, उसके वसवसों से, उसके, क्योंकि वो कहता है ना कि वादा करके आया है कि जब कभी तेरे बंदे इस दुनिया में आएंगे, मैं उन, और कहा जाता है कि हर एक पैदा होने वाले के साथ एक कारीन पैदा होता है जो उसे वसवसे डालता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा ने पूछ लिया था कि क्या आपके साथ भी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं हाँ, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है, यानी कि जिससे वसवसे हमें आते हैं वैसे वसवसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नहीं डालता था। तो शैतान से पनाह मांगना कितना जरूरी है ताकि कोई गुमराह ना हो। तो इसीलिए जैसे ही बच्चे दुनिया में आते हैं तो उन्हें भी अजान दी जाती है ताकि शैतान उसके आसपास से दूर हो जाए। तो इन्होंने ना सिर्फ अपनी अपनी बेटी को बल्कि उनकी औलाद के लिए भी दुआ मांगी, इन्होंने शैतान से पनाह मांगी। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो इन्हीं की औलाद जो है, मरियम अलैहिस्सलाम की ही औलाद ईसा अलैहिस्सलाम है ना, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो वो नहीं रोए थे, नहीं रोए थे इन द सेंस के कहते हैं ना कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता इसलिए है क्योंकि शैतान उसे हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसको जो है यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो छू नहीं पाया था, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था वो। तो ये कुछ रिवायतें मिलती हैं, तो मैं बस आपके इंटरेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। फतक़ब्बलहा, तो कबूल फरमा इसको, बस यहाँ पे तू नहीं तो, तो कबूल फरमा, तक़ब्बलहा, तक़ब्बला कबूल फरमा, हाँ इसको, रब्बुहा उसके रब ने, कबूल किया उसको उसके रब ने, बेकबूलिन, ये यहाँ पे इस्म है, कबूल करना किस तरह से, हसन, इसकी जो एराबी हालत है देखिए, इसको क्या कहते हैं, सिफत मौसूफ, यानी कि कबूल किस तरह का, कबूलियत की वो एक अच्छी तरीके से, हसन, हसने अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने कबूल किया। ऐसे ही कबूल किया अच्छी तरह से का मतलब क्या है, एक बेटर पर्पस के लिए, एक फॉर सम, एक ऐसी एक वाकया होने वाला था जिससे जो है मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद जो है एक खास मकाम पाने वाली थी इस दुनिया में। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल फरमाया। वह अम्बतहा, अम्बता कहते हैं परवरिश, परवान चढ़ाना। तो हाँ उसको,
नबातन हसना, अगेन ये भी जो है क्या है, सिफत मौसूफ है, यानी कि परवान चढ़ाया या परवरिश की। ये अम्बता से ही नबाता है, किस तरह की परवान चढ़ाई, हसनन, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खा पी कर बड़ी हो गई जिस्मानी तौर पर, बल्कि उनके अंदर जो स्पिरिचुअली और मॉरली उनके अंदर जो अखलाक और उनकी जो फितरत है, उनके अंदर जो सिफात शर्म हया, जो भी एक पाकीज़ा औरत में जो होना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें खास मकसद के लिए चुन रहा था, तो उस तरीके से अल्लाह ताला ने परवान चढ़ाया, ना सिर्फ कि उनकी खाने पीने का इंतजाम किया, उनकी देखभाल भी एक सही एनवायरनमेंट में, यहाँ पे बात आती है वकफ़लहा, किफालत करना, हम उर्दू में भी कह रहे हैं ना किफालत, यानी कि परवरिश करने वाला, उनका जो गार्डियन होता है। कफ़ला हा, यानी उनके गार्डियन को बनाया, किसको, जकरिया अलैहिस्सलाम को, यानी कि उन्हें एक बेहतरीन शख्सियत, या वो भी पैगंबर थे ना, तो उनके सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में, उनके अंडर में जो है अल्लाह ताला ने इनको दिया। कुल्लमा, क्योंकि उस वक्त आगे बात आएगी, वो वाक़या आएगा, कुल्लमा जब कभी, दखला वो दाखिल हुआ, दखला वो दाखिल हुआ, अलैहा उस पर, यहाँ पे अलैहा का मतलब होता है पर, लेकिन ये सामने वाले बात से भी कनेक्ट होकर जो है उसका मतलब चेंज हो जाता है। दखला अलैहा उस पर बोलने की वजह यहाँ पे उसके पास, क्योंकि यहाँ पे हा कौन है, मरियम अलैहिस्सलाम, तो जब कभी दाखिल होते, उसके हाँ भी बोल सकते हैं। जकरिया, दाखिल होने वाले कौन है, जकरिया, कहाँ पर दाखिल होते, मेहराब, मेहराब कहाँ पर कहते हैं, हुजरा, यानी कि उनके रहने की जगह, मरियम अलैहिस्सलाम जहाँ पर रहती थी, ये रूम समझ लें आप, तो वहां पर जब भी ये दाखिल होते थे, वजदा, ये रूट वर्ड का वाह है, ठीक है, वाओ जीम दाल इसका रूट वर्ड है। वजदा का मतलब होता है पाना। पाना मतलब कोई चीज रखी हुई मैंने पाई उसको, मैंने उसको खाते हुए पाया, मैंने उसको, उस किताब को वहां रखे हुए पाया, तो वही सवाल पाया, ठीक है, टू फाइंड जैसे इंग्लिश में कहते हैं। वजदा इन द पास, हा उसके, ये पूरे आपको मोनस की सीगे मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसके पास यानी कि किसके पास, मरियम अलैहिस्सलाम के पास, रिस्कन, तो यानी जब कभी आप दाखिल होते उनके पास, उनके रूम में, क्योंकि ये क्या मतलब हो रहा है, ये आगे बात आपको और क्लियर होगी, अभी हम इसको एज इट इज पढ़ते जाएंगे। तो रिस्क बात है हमेशा, काला, अब यहाँ पे काला से पता चल रहा है कि कौन कह रहे हैं, सब मेल पर्सन, तो यहाँ पे मेल पर्सन कौन है, जकरिया अलैहिस्सलाम। या मरियमो, तो क्या कह रहे हैं, ऐ मरियम, अन्ना लकी हाजा, कैसे, ये इन्नी से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन ये अन्ना है, इसका मतलब है कि कहाँ या कैसे। लका नहीं आया, लकी आया, क्योंकि मोन्नस से मुखातिब है। हाजा ये, वक्त खत्म हो रहा है, बस मैं यहाँ पे रुका देती हूँ। खालत हुआ मिन इंदिल्लाहि, तो कहा उन्होंने कि ये अल्लाह ताला के पास से है, बेशक अल्लाह यर्जुकु रिस्क देता है, मैं यशा जिसको वो चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।